राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आपका स्वागत है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या दीदी हम जो हमारे बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी हैं, क्या हम उनको डेली स्नान कराना चाहिए, क्या उनको नहीं कराना चाहिए। यदि हम डेली स्नान नहीं कराते हैं तो कौन सा हमें कष्ट मिलता है, कौन सा पाप चढ़ता है। तो आज वही जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि देखिए होता क्या है ना कि हमारे पास छोटे वाले लड्डू गोपाल जी होते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार मन में पहले था कि पहले छोटे वाले ठाकुर जी ही सबके घर में विराजमान थे। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ आजकल मीडिया हो गई, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, तो वृंदावन से साक्षात जो शॉप है वहाँ से बड़े से छोटे से हर साइज के लड्डू गोपाल जी आपको मतलब दिख जाते हैं। तो अब ऐसे में कई बार होता है, हम देखते हैं बड़े साइज के लड्डू गोपाल तो हमारा भी मन करता है कि हम भी उनको ले लें। अब हम उनको लेकर आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ले तो आते हैं, लेकिन जो अष्ट धातु के बने हुए लड्डू गोपाल जी हैं उनका जो क्या कहते हैं वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे 28 नंबर से लड्डू गोपाल जी शुरू हो जाते हैं। 28 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 18, 16, 12, 10, मतलब जिसको जिस साइज का लड्डू गोपाल जी लेना हो वो अपने घर में लेकर विराजमान कर सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कई बार हम बड़े ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करते हैं। जैसे कि हमारे पास भी 21 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, उनका जो वेट है 14 से 15 है। तो अब क्या होता है कि हम उनको कहीं भी लेकर जाए, यात्रा करें या घर पे डेली स्नान कराना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनका वेट ज़्यादा होता है। हर बार या तो आपके घर में जैसे कोई पति हो या कोई और सपोर्ट करने के लिए हो, तब तो आप जो बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी हैं उनका आप श्रृंगार कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं उनको, क्योंकि स्नान कराने के लिए उनको उठाना पड़ेगा हाथ से। और कई बार होता है महिलाएं जो होती है 14 से 15 किलो का वेट उठाने से उनको कुछ और दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से भी एक बड़ा कारण है कि हम जो बड़े साइज के लड्डू गोपाल हैं उनको हम स्नान नहीं करा सकते। अब होता क्या है कि हमारे मन में भक्ति तो जागृत हो जाती है, इस वजह से हम बड़े साइज के लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे पुरुष हैं तो उनकी सेवा आसानी से कर सकते हैं। महिलाओं के साथ ये होता है, उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से उनको उठाने में बैठाने में बहुत दिक्कत आती है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा मन परेशान हो जाता है जब हम ठाकुर जी को डेली स्नान नहीं करा पाते हैं, डेली सेवा नहीं कर पाते हैं। तो अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि हम क्या करें, क्या हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, अगर नहीं कराते हैं तो क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बड़े वाले ठाकुर जी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कितने प्यारे अद्भुत इनका दर्शन होता है। और ये कि देखिए इन सब लड्डू गोपाल से आपको साइज में देखिए कितने बड़े लग रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब इनको क्या होता है कि यदि आपने आपके घर में बड़े वाले ठाकुर जी आ ही गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपने जिस स्थान पर उनको रखा हुआ है वहीं पे बड़ा सा थार जो आता है, परात आता है, उसको आपको ले लेना है और थोड़ा सा उनको से झुका के उसमें बैठा, मतलब आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे उनको स्नान कराती हूँ। तो देखिए उस तरीके से आप उनको बिठा के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रोज़ आप नहीं कर सकते। यदि आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको हैवी वेट उठाने के लिए मना किया है, तो ऐसे में यदि आप उठाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप यही करिए, आप डेली उनको टॉवल साफ तौलिया से पानी से डेली उनका पूरा शरीर पोंछ दीजिए। हफ्ते में एक दिन कोशिश करें कि उनको नहला दें। और नहलाने के लिए यदि आपके घर में पति है तो आप उनका सपोर्ट ले सकती हैं।
और उसके बाद भी अगर आपका संभव नहीं हो सकता है तो आप सिर्फ मानसिक उनको स्नान कराइए, यानी कि छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को सामने रख दीजिए। अब बड़े वाले को इसी भाव से कि हे प्रभु, जैसे मैं इस स्नान कराई थे आपको भी स्नान करा रही हूँ, तो ऐसे करते हुए आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। क्योंकि देखिए ठाकुर है, भगवान है। अब भगवान भक्त के भूखे होते घर में आ गए हैं तो उनकी तो सेवा होगी होगी। तो देखिए उनकी बिना सेवा के तो हम रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम उनको डेली, जैसे उनका श्रृंगार करना है तो डेली हम उनका श्रृंगार तो करेंगे ही करेंगे। जैसे देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। तो देखिए श्रृंगार करना आसान होता है बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल का, क्योंकि हम उसमें उनको ज़्यादा उठाना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको उनका श्रृंगार करना होता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं कहीं यात्रा करने में, उनको ले जा रहे हैं या फिर उनको स्नान करा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक तो होता है आप छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को सामने रख के मानसिक सेवा कर सकते हैं, एक है दूसरा कि आप उनको झुका के हफ्ते में एक दिन थार या परात उसमें बैठा के उनका उसी स्थान पे स्नान कराएं जहाँ पे आपने उनको विराजमान किया। आपको उनको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान के करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं अपने घर में, और स्नान भी करा सकते हैं। और आप अपने घर में यदि ठाकुर जी को आपने विराजमान किया है तो आप उनकी सेवा बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।